आते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के बाद सिसोदिया के दावे से सीबीआई का इनकार। कांग्रेस और बीजेपी ने शराब नीति पर बोला हल्ला। दिल्ली के होटल में आबकारी नीति पर हुई बैठक में तेलंगाना के सीएम के परिजन भी हुए थे शामिल। परवेश वर्मा ने लगाया सनसनीखेज आरोप। आप और टीआरएस ने आरोपों से झाड़ा पल्ला। दिल्ली में 1000 बसों की खरीद के मामले में अनियमितता। सीबीआई ने अनियमितता के आरोपों पर मामला किया दर्ज। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से पूछे सवाल, कहा आबकारी नीति सही थी तो वापस क्यों ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत आज सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक होगी महापंचायत। दिल्ली के जंतर मंतर किसानों का एक दिवसीय महापंचायत। पंचायत के समापन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे किसान। किसानों की महापंचायत के ऐलान के बाद दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। दिल्ली हरियाणा टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने लगाए हैं बैरिकेड्स। कई मांगों को लेकर किसानों का शक्ति प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित किसान परिवार को इंसाफ देने के साथ ही जेलों में बंद किसानों की रिहाई की कर रहे हैं मांग। हिरासत में लिए गए हैं राकेश टिकैत। जंतर मंतर पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे दिल्ली। राकेश टिकैत का आरोप, सरकार के इशारे पर काम कर रही है दिल्ली पुलिस। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज की महापंचायत। डीएम को सौंपा ज्ञापन। गैंगस्टर एक्ट हटाने और जल्द रिहा करने की मांग। 15 दिन का दिया है अल्टीमेटम। महापंचायत में शामिल हुए श्रीकांत त्यागी की पत्नी और अनु त्यागी ने कहा, उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। महापंचायत से हमारा हौसला बढ़ा। नोएडा में गालीबाज महिला के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गार्ड से बदसलूकी मामले में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। ग्वालियर में गालीबाज महिलाओं का हंगामा। दोपहिया को ओवरटेक करने वाले ऑटो ड्राइवर से बदसलूकी का आरोप है। चश्मदीदों का दावा, शराब के नशे में ऑटो में तोड़फोड़ की। हिमाचल चुनाव से पहले आनंद शर्मा ने दिया संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। गुलाम नबी के रास्ते पर चलने के बाद आजाद से घर जाकर की मुलाकात। टीपू सुल्तान के सहारे ओवैसी ने खेला मुस्लिम कार्ड। टीपू को बताया आजादी का नायक, सावरकर पर उगला जहर। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह की टॉलीवुड स्टार जूनियर एनटीआर से मुलाकात। दोनों की मुलाकात से बढ़ी सियासी हलचल। दिल्ली में सांसद आवास अपार्टमेंट की छत से गिरी लड़की की मौत का रहस्य गहराया। पुलिस ने जताया खुदकुशी का शक, परिजनों ने किया इनकार। जम्मू कश्मीर के त्राल में करीब 12 किलो आईईडी जब्त। जम्मू के राजौरी में सेना ने पकड़ा है फिदाई घुसपैठिया। श्रीनगर में बौखलाए आतंकियों ने किया है ग्रेनेड हमला। कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भी गणेश उत्सव की धूम। एलओसी पर 12 साल से मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। हर साल मुंबई में की जाती है बप्पा की मूर्ति का निर्माण। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला अदालत में निर्णायक सुनवाई आज। मुस्लिम पक्ष कोर्ट में दाखिल करेगा जवाब। फीफा की तरफ से भारतीय फुटबॉल संघ की मान्यता निलंबित करने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सरकार ने फीफा की मांग मानने के दिए संकेत। मुंबई में 26/11 दोहराने की धमकी मिलने के बाद अलर्ट। मुंबई के कई इलाकों में पुलिस तैनात। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। नोएडा के चर्चित ट्विन टावर को ध्वस्त करने को लेकर विस्फोटक लगाने का काम जारी। नोएडा अथॉरिटी की टीम करेगी निरीक्षण। भारी बारिश से पिछले 3 दिनों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हिमाचल, उत्तराखंड और ओडिशा में बारिश, भूस्खलन से हाहाकार। उफनाई नदियों से बढ़ा है खतरा। न्यूड फोटोशूट मामले पर रणवीर सिंह नई तारीख के साथ समन भेज सकती है चेंबूर पुलिस। हाजिर होने के लिए रणवीर ने पुलिस से 2 हफ्ते का समय मांगा। दिल्ली में असामाजिक तत्वों ने तोड़ा है हनुमान मूर्ति टूटने के बाद इलाके में तनाव का माहौल। दिल्ली के आदर्श नगर में 23 साल पुराने हनुमान मंदिर को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में पुलिस बल तैनात। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद हिंदू संगठन में गुस्सा। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश जारी। सीएम योगी का भोपाल दौरा आज। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। सीएम धामी भी भोपाल में रहेंगे मौजूद। अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। यूपी के नए संगठन मंत्री बनने के बाद धर्मपाल सिंह ने पदाधिकारियों के साथ की पहली बैठक। गाजियाबाद में आयोजित बैठक में शामिल हुए दोनों डिप्टी सीएम। 3 शब्दों को ट्वीट से केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा इशारा। संगठन में केशव मौर्य को दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी। लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है। सैफई मेडिकल कॉलेज में छात्र की संदिग्ध मौत पर सीएम योगी सख्त। 24 घंटे के अंदर अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। पीएम पद पर नीतीश की दावेदारी को मिला आरजेडी का साथ। तेजस्वी यादव बोले निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे मजबूत उम्मीदवार। केजरीवाल की दावेदारी पर तेजस्वी ने कसा तंज। लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने लाभ हानि की सोच से ऊपर उठे। सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर हमला। नीतीश के काफिले पर लाठी डंडों से हमला। नाराज ग्रामीणों ने काफिले की गाड़ियों को तोड़ा।
प्रदर्शन कर रहे लोग एक व्यक्ति की मौत के बाद से गुस्साए हुए थे। काफिले में सीएम नीतीश कुमार नहीं थे मौजूद। झारखंड में सरकारी डॉक्टर्स को बड़ी राहत, सरकार ने दी प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट। स्वास्थ्य मंत्री ने आईएमए की बैठक में लिया फैसला। सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी पहल, विधायकों को जारी किया जाएगा स्पेशल नंबर, अपने इलाके की समस्याओं से दे सकेंगे जानकारी। बीजेपी ने भी किया स्वागत। नीतीश सरकार में मंत्री नहीं बना जाने पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा राज्य में मंत्री ना अभी बनना था ना कभी भविष्य में ऐसी चाहत है। फेसबुक पोस्ट शेयर करके दी जानकारी। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक की तारीख तय 3 और 4 सितंबर को पटना में होगी मीटिंग। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर साधा निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएमआर चावल के गबन का लगाया आरोप, सुधाकर सिंह को बर्खास्त करने की मांग। बेतिया में दर्दनाक हादसा हो गया। तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातमी सन्नाटा। मनेर के हल्दी छपरा संगम घाट पर हादसा, बीच गंगा में डूबी नाव, कई लोग लापता। हादसे के बाद सीमा विवाद में उलझी पुलिस। छपरा सिवान मुख्य मार्ग के NH 531 पर 2 बाइक की टक्कर, हादसे में 2 युवक की मौत। नवादा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बेगूसराय में 2 बाइक सवार युवकों की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई मौत। साहेबपुर कमाल थाना इलाके के जानीपुर ढाला के पास की घटना। बेगूसराय में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत, ढाला के पास NH 31 की घटना। पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके से लूट के आरोप में इंजीनियरिंग का छात्र गिरफ्तार। बीते 2 दिन पहले शास्त्री नगर थाना SK पुरी थाना में राहगीरों से हुई थी लूट। खगोल थाना इलाके में ग्रामीण चिकित्सक मोहम्मद अनवर हत्या मामले का खुलासा, गिरफ्तार आरोपी की चाची से अवैध संबंध की वजह से हुई थी हत्या। छपरा के बनियापुर थाना में सड़क किनारे मिला महिला का शव, मौके से एक बाइक और महिला का आधार कार्ड भी बरामद। बांका में ज्वेलर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 लोगों को पुलिस ने बनाया है नामजद अभियुक्त। नवादा में उत्पाद विभाग की छापेमारी, भारी मात्रा में महुआ शराब के साथ 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार। बगहा के चौतरवा इलाके में कार से विदेशी शराब की खेप बरामद, महिला समेत 3 शराब कारोबारी गिरफ्तार। यूपी से लाई जा रही थी शराब की खेप। दिल्ली के बुराड़ी में शातिर गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार, हथियार की नोक पर लूटपाट, स्नैचिंग और मारपीट करते थे आरोपी। सहरसा में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार नहर में गिरी है, बाल बाल बचा है चालक। गुमला जिले के चैनपुर थाना इलाके में पुलिस ने 25 की संख्या में पशु को किया है जब्त। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस ने की है कार्रवाई, पशु तस्कर भी फरार। लखीसराय के क्लिनिक में महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर कराया शांत, दोषी लोगों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। पटना सिटी में शिक्षक को छेड़खानी करना पड़ा भारी, छात्रा की शिकायत पर परिजनों ने की शिक्षक की पिटाई। खगड़िया में युवक का मुंडन कराकर गांव में घुमाए, ग्रामीणों ने शख्स को शादीशुदा महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। बेगूसराय में बच्चों के विवाद में 2 पड़ोसी के बीच में खूनी संघर्ष, कैंची से हमला कर दुकानदार ने एक दूसरे को किया घायल, नवाब चौक की घटना। मुंगेर सदर अस्पताल में महिला हवलदार हीरा देवी की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा है दम। मुंगेर में गंगा स्नान करने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ घाटों में उमड़ी है, जिला प्रशासन द्वारा गंगा घाटों पर पुलिस बल की तैनाती। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 35वां सम्मेलन बाढ़ के बेढना उच्च विद्यालय में आयोजित। शेखपुरा में धान फसल का बुरा हाल, किसानों की जिले के सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग। डायवर्जन पर बेकाबू होकर पलटा पुलिस वाहन, बाल बाल बच्चे, पुलिसकर्मी, जेसीबी और ग्रामीणों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। जमुई में पूर्व विधायक और एसडीओ के निरीक्षण में सदर अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी से फिर गायब मिले चिकित्सक, कार्रवाई का दिया निर्देश। बालूमाथ के कुंटी कोयलावरी से 3 अवैध कोयला लदा ट्रक भी जब्त हो गया, कार्रवाई में जुटी पुलिस। पटना सिटी के महावीर मंदिर के परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, मरीजों के आंखों की जांच के बाद मुफ्त में दी गई है दवाई। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने मांगी है माफी, विवादित विज्ञापन को कंपनी ने वापस लिया, कहा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था मकसद। 24 घंटे से लगातार बारिश से रांची के सभी डैम का जलस्तर बढ़ा है, लोगों को नहीं होगी पीने के पानी की समस्या। जमशेदपुर में लगातार बारिश से शहर के खनकई और स्वर्ण रेखा नदी खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर, कई लोगों के घरों में घुसा है पानी। रामगढ़ में भारी बारिश और तेज हवा और मूसलाधार बारिश से कई मकान गिरे हैं, भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, भैरवी नदी उफान पर। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश का कहर, अब तक 7 लोगों की मौत, 13 लोग अभी भी लापता, कई सड़कें अभी भी बंद। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के मोहन चट्टी के पास फंसे लोगों को रेस्क्यू, एसडीआरएफ ने कई पर्यटकों को रेस्क्यू करके निकाला बाहर। उत्तराखंड में बादल फटने से बड़ी तबाही, हर तरफ फैले हैं सैलाब के बाद तबाही के निशान। पहाड़ी राज्यों में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी।
हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की वजह से 22 लोगों की मौत, कई गांवों से कटा संपर्क, बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी, जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। उत्तराखंड के धनौल्टी में आपदा प्रभावित इलाके में पहुंचाई गई है राहत सामग्री। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से 232 राशन किट का किया वितरण। उत्तराखंड के लक्सर में बाढ़ का कहर, सड़कें बनी तालाब, यूपी को जोड़ने वाला गंगा नदी पर बना बालावाली पुल भी दरका है। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 9 रन से हराया है। रोमांचक मैच में नसीम शाह ने झटके 5 विकेट, बाबर आजम ने खेली है 91 रनों की शानदार पारी। एशिया कप के लिए भारतीय प्लेइंग 11 की तस्वीर साफ, 10 खिलाड़ी तय हो गए हैं। ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में किसी एक को ही मौका। बेटो के कहने पर घरेलू लीग खेलेंगे वार्नर, 9 साल बाद बिग बैश में वापसी की है। सिडनी के साथ 2 साल का करार। क्रिकेटर सुरेश रैना के कोच सतपाल कृष्णन का निधन, सुरेश रैना ने इमोशनल ट्वीट किया। पाकिस्तानी बॉलर यासिर शाह की अपनी टीम को चेतावनी, कहा एशिया कप में विराट कोहली से सतर्क रहे। जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया का तीसरा वनडे आज, 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत की 2-0 से अजय बढ़त। पेटीएम के सीईओ फिर नियुक्त किए गए हैं विजय शेखर शर्मा, शेयर धारकों ने उठाए थे सवाल। रिलायंस स्पॉटेड जू को हरी झंडी, चिड़ियाघर को चुनौती देने वाली पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, कहा याचिका में कोई तर्क या आधार नहीं। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi अभी भी झटके से उभर नहीं पाई है। राजस्व की कमी से कंपनी ने 900 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया। यूपीआई सेवाओं पर नहीं लगेगा कोई शुल्क, वित्त मंत्रालय ने कहा ऐसा कोई विचार नहीं। सोने में निवेश के लिए सुनहरा मौका, आज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की दूसरी सीरीज की हो रही है शुरुआत। श्रुति हसन का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में श्रुति हसन बदले हुए अवतार में आ रही नजर, वीडियो हुआ है वायरल। सरगुण मेहता ने ग्लैमरस अंदाज में वीडियो किया शेयर, सरगुण का ग्लैमरस अवतार देख फैंस हुए हैं दीवाने। रवीना टंडन का मजेदार वीडियो आया सामने। वीडियो में रवीना जमकर मस्ती करती हुई आ रही है नजर। शुभांगी यात्रे ने एक और वीडियो किया शेयर। वीडियो में शुभांगी दीपिका पादुकोण के स्टाइल को कॉपी करती हुई आ रही है नजर। हिमेश रेशमिया ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया है शेयर। हिमेश की सिंगिंग का टशन फैन को आया पसंद। पाकिस्तान के पूर्व इमरान खान, आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हो सकते हैं गिरफ्तार। आतंकवाद निरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज। रैली के दौरान एक जज और पुलिस अधिकारियों को धमकाने का आरोप। इमरान खान मीडिया में हुए ब्लैक लिस्टेड, लाइव स्पीच पर लगा प्रतिबंध, अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नागरिकों को चेताया है, कहा यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस से पहले हमले तेज कर सकता है रूस। न्यूजीलैंड में बाढ़ का पानी सूखने के बाद मरम्मत का काम भी जारी। बाढ़ और भूस्खलन के चलते 500 से ज्यादा घरों को करवाया गया था खाली।